प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th एक्सरसाइज 8.4 क्वेश्चन नंबर 5 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में इसने कहा है कि दी गई सर्वसमीकरणों को सिद्ध कीजिए। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास लेफ्ट साइड हम लेंगे, उसको राइट के इक्वल प्रूव कर देंगे। जैसे इसमें दिया हुआ है फर्स्ट पार्ट में हमारे पास हम लिखेंगे LHS लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा स्क्वायर। तो हम सबसे पहले डिफर ट्रिगो फंक्शंस हैं, तो इसके लिए हम एक युक्ति ये है कि उनको हम साइन को उसमें चेंज करें। तो कोसिकेंट थीटा के लिए फार्मूला होता है 1 बाई साइन थीटा, माइनस कोट थीटा के लिए फार्मूला होता है कोस थीटा बाई साइन थीटा का स्क्वायर। अब हम इस फ्रैक्शन में से इसको माइनस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा साइन थीटा, दोनों को नीचे साइन साइन है तो ऊपर वाली वैल्यूज आ जाएंगी 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि जो राइट में हमारा ध्यान होना चाहिए, तो 1 माइनस कोस थीटा ये आ गया, बट यहाँ पर स्क्वायर है, यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, और नीचे 1 प्लस कोस थीटा है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, ऊपर 1 माइनस कोस थीटा इसका अलग से स्क्वायर कर देंगे और नीचे वाले का अलग से स्क्वायर कर देंगे। अब हमारे पास ध्यान आएगा कि साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है, क्या होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है। तो साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पर हम 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। अब नीचे फार्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि 1 जो है वो 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो नीचे फार्मूला बन गया 1 माइनस कोस थीटा इंटू 1 प्लस कोस थीटा, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा। ऊपर 1 माइनस कोस थीटा है, इसकी पावर 2, यानी कि नीचे 1 माइनस कोस थीटा से कैंसिल हो गया। तो ऊपर हमारे पास बच गया 1 माइनस कोस थीटा और नीचे क्या बच गया 1 प्लस कोस थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड है। तो हम इस प्रकार से इसको प्रूव कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए इक्वल टू 2 सेकेंट ए। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये दिया हुआ है कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। तो आप क्या करेंगे, ये साइन कोस में ऑलरेडी हैं ही, तो हम इनके लिए एलसीएम लेंगे, इनको ऐड करना है। तो एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन ए इंटू कोसे, ये हो गया। अब इस कोसे को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 प्लस साइन ए को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, तो कोसे से कोसे को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस स्क्वायर ए हो गया। फिर प्लस 1 प्लस साइन ए, ये भी 1 प्लस साइन ए है, तो 1 प्लस साइन ए की पावर 2 हो जाएगी। हम इसको ब्रैकेट में इंक्लूड करके और फिर पावर 2 करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि ए प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। कोस स्क्वायर ए प्लस, इसके लिए फॉर्मूला होगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1, तो 2 हो जाएगा। फिर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 साइन ए, ये हमारे पास आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब हम देखते हैं कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, बिकॉज ये फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, किसके इक्वल होता है 1 के। तो हम यह देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर, ये आगे जरूरी आगे पीछे हैं लेकिन हैं प्लस में, तो इसका मतलब इनके प्लेस पर हम क्या लिख सकते हैं 1। इस 1 का स्क्वायर कितना आएगा 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कितना है 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए, कोस ए। अब ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 कितना आ गया 2 प्लस 2 साइन ए, 2 साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए इंटू कोस ए। अब हम यहाँ देखते हैं कि 2 प्लस 2 साइन ए, दोनों में से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो हमने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन ले लिया, तो ऊपर कितना बच गया 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाई 2 कॉमन लेने से यहाँ पर 1 बच गया, ये 2 बाहर चला गया तो केवल साइन ए बच गया। नीचे कितना आ गया 1 प्लस साइन ए अपॉन में कोस ए। ठीक है जी, 1 प्लस साइन ए ऊपर भी है नीचे भी है, कैंसिल आउट हो गया। यहाँ बच गया 2 बाई कोस, तो 1 बाई कोस क्या होता है सेक ए, यानी कि सेकेंड थीटा ये होता है, लेकिन 2 इसके मल्टीपल में है तो 2 सेकेंड ए ये आ जाएगा, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। इस प्रकार से हम इस पार्ट को प्रूव कर सकते हैं।
थर्ड पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास टेंजेंट कोट टेंजेंट ऐसे हैं और 1 + सेकेंट इंटू कोसेकेंट ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले प्रोसेस क्या था, मैंने बताया था कि हम साइन कोस में फंक्शन को चेंज कर लेंगे। तो टेंजेंट थीटा के लिए फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा बाई कोस थीटा अपॉन 1 - कोट थीटा। कोट थीटा के लिए फॉर्मूला होगा कोस थीटा बाई साइन थीटा प्लस कोट थीटा के लिए फॉर्मूला है कोस थीटा बाई साइन थीटा अपॉन 1 - टेंजेंट के लिए फार्मूला हो जाएगा साइन थीटा बाई कोस थीटा। फार्मूला बिल्कुल आपको कंठस्थ होना चाहिए। नेक्स्ट अब क्या करेंगे, ये ऊपर फ्रैक्शन है, ये तो सोल्ड है, साइन थीटा बाई कोस थीटा लिख देंगे। नीचे 1 में से इसको माइनस करना है तो हमने एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा, साइन थीटा, तो 1 को साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस कोस थीटा एज इट इज आ जाएगा। फिर प्लस यूं ही इसकी ऊपर वाली फ्रैक्शन को एज इट इज लिख देंगे कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमने एलसीएम लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा कोस थीटा। कोस को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे कोस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाली फ्रैक्शन साइन थीटा बाई कोस थीटा एज इट इज रहेगी, नीचे वाली फ्रैक्शन को हम चेंज कर देंगे तो यहाँ पर साइन थीटा ऊपर आ जाएगा और ये जो साइन थीटा माइनस कोस थीटा है ये एज इट इज नीचे रह जाएगा। यूं ही अगले स्टेप में प्लस ऊपर वाली फ्रैक्शन कोस थीटा बाई साइन थीटा इनटू में ये कोस थीटा पलट करके ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और ये कोस थीटा माइनस साइन थीटा ये रह जाएगा। अब हम यहाँ पर एक बात नोट करते हैं, क्या, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यहाँ पर कोस थीटा माइनस साइन थीटा है। यदि हम माइनस का सिंबल कॉमन ले लें तो ये दोनों सेम हो सकते हैं, यानी कि साइन पॉजिटिव बन जाएगा और कोस नेगेटिव बन जाएगा। तो आगे हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो एलसीएम लेने में हमारे को प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब अगला स्टेप क्या होगा, हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू साइन इंटू साइन, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, अब कोस इंटू दिस तो इसको एज इट इज लिख देंगे कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस में कोस थीटा। अब आगे मैंने बताया था क्या, इनमें से हम माइनस का निशान कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन लेंगे तो आगे प्लस है तो क्या बन जाएगा माइनस ही बन जाएगा और ऊपर क्या आ जाएगा कोस इंटू कोस, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन इंटू साइन थीटा इंटू में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करेंगे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम देखते हैं हम, साइन थीटा माइनस कोस थीटा दोनों में है तो हमने साइन थीटा माइनस कोस थीटा ये ले लिया। अब यहाँ पर क्या डिफर बच गया, कोस थीटा और यहाँ पर बच गया साइन थीटा, ये हमने इनका एलसीएम ले लिया। अब इधर किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इसके नीचे नहीं है, तो एलसीएम में ये हमारे पास आ गया, कोस भी आ गया, साइन नहीं आया तो साइन से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये स्क्वायर है तो एक और साइन आ गया, कितना बन गया साइन की पावर 3 थीटा ये बन गया। फिर माइनस, इसी प्रकार से कोस स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मैच करते हैं, ये पार्ट आ गया, ये आ गया, कोस नहीं आया है, कोस को कोस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोस क्यूब थीटा ये बन गया। अब ऊपर फॉर्मूला लगेगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए की 3 माइनस बी की 3, इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फॉर्मूला मेंशन कर देंगे, हम फॉर्मूला लगा देंगे ए माइनस बी, ए है साइन थीटा माइनस बी, बी के प्लेस पर आ गया कोस थीटा इंटू ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा प्लस बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। हमारे पास यहाँ पर हम देखते हैं कि हाँ थीटा ही है तो थीटा लिखते जाएंगे, अपॉन में साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू में कोस थीटा इंटू साइन थीटा ये एज इट इज रहेगा। तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा से कोस थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया, दिस इज इक्वल टू, अब देखते हैं साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ये कितना होगा 1 होता है, तो हम साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर पर 1 लिख देंगे, जमा कितना बच गया साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू में साइन थीटा। अब जो ये एलसीएम जो हमने लिया था डिनोमिनेटर में, ये दोनों के नीचे है, पहले हम 1 के नीचे लिखेंगे, 1 के नीचे लिखेंगे तो आ जाएगा 1 बाई कोस थीटा इंटू
साइन थीटा, फिर प्लस हम साइन थीटा इंटू कोस थीटा के नीचे लिख देंगे साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से देखते हैं दोनों सेम हैं तो ये कैंसिल आउट हो गया, तो इसके यहाँ पर 1 लिख सकते हैं हम। तो कितना बच गया 1 बाई कोस थीटा क्या होता है सेक थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, और प्लस ये कैंसिल आउट हो गया, सेम था, कितना बच गया 1। यही हमारी राइट हैंड साइड में है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। हम ये लिख देंगे 1 प्लस कोस थीटा इंटू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो इस प्रकार से हमारी ये राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई। आप चाहें तो इसको एक स्टेप और बढ़ा के लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही इस तरह से भी हमारा ये बिल्कुल ओके है। फोर्थ पार्ट में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर के चलते हैं 1 प्लस सिकेंट ए अपॉन सिकेंट ए। तो सिकेंट को चेंज करेंगे हम, तो 1 प्लस सिकेंट के लिए फार्मूला होगा 1 बाई कोस ए, यूँ ही नीचे सिकेंट था तो उसके लिए फिर फार्मूला लिख दिया 1 बाई कोस ए। अब 1 में 1 बाई कोस ए इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा कोस ए, तो हमने लिख दिया कोस ए। तो कोस ए इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोस ए प्लस ये 1 एज इट इज आ जाएगा, और नीचे वाली जो भिन्न है ये पलट जाएगी, कोस ए ऊपर आ गया, एक नीचे आ गया। अब हम यहाँ देखते हैं कोस ए ऊपर भी है और नीचे भी, तो कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास बच गया कोस ए प्लस 1। इसको 1 प्लस कोस ए भी लिख सकते हैं, दोनों पॉजिटिव हैं, आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, सुविधा के लिए हमने इस प्रकार से लिख दिया। अब हम राइट हैंड साइड निकालना है तो हम उसमें देखेंगे नीचे 1 माइनस कोस ए है, तो हम क्या करेंगे ऊपर 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी 1 माइनस कोस ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या होगा ऊपर फॉर्मूला बन गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो फार्मूला है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब नीचे इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस कोस ए एज इट इज रहेगा, 1 माइनस कोस स्क्वेयर ये फॉर्मूला है साइन स्क्वेयर का, अपॉन 1 प्लस कोस ए, यही हमारी क्या है राइट हैंड साइड। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, हम सिकेंड को कोस में चेंज कर देंगे, प्लस माइनस कर लेंगे। इसी प्रकार से 6th पार्ट है, 5th को मैं नेक्स्ट में समझाऊंगा आपको। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर के चले, इसमें स्क्वायर रूट के अंदर है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए, सिंपल सा है, हम रूट के अंदर ही इसको रैशनलाइजिंग करेंगे। नीचे वाली जो 1 माइनस साइन है इसको 1 प्लस साइन ए से ऊपर नीचे ऐसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम देखते हैं कि ये दोनों सेम हैं, तो क्या होगा 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर हो गया। नीचे डिफर करता है सिंबल, तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए माइनस बी ए प्लस बी वाला फार्मूला लग जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, और ये 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर एज इट इज। अब स्क्वायर रूट है, ऊपर भी पावर 2 थी नीचे भी पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 1 प्लस साइन ए ऊपर आ गया और कोस ए नीचे। अब हम इनको अलग अलग के नीचे लिख सकते हैं 1 बाई कोस ए प्लस साइन ए बाई कोस ए। 1 बाई कोस क्या होता है सीकेंट, और साइन बाई कोस क्या होता है टेंजेंट, यही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। 5th क्वेश्चन हमारा 5th पार्ट है, जैसे कि मैंने सोल्व कर रखा है। इसकी राइट साइड में है कोस ए माइनस साइन ए प्लस 1 अपॉन कोस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको हमने प्रूव करना है कोसिकेंट ए प्लस कोट ए के। तो साइन कोस में तो ये ऑलरेडी चेंज है, हम क्या युक्ति यहाँ पर प्रयोग करेंगे, हम देखते हैं कि कोसिकेंट इसके लिए फार्मूला होता है 1 बाई साइन, और कोट इसके लिए फार्मूला होता है कोस बाई साइन। तो हम देखते हैं कि बाई साइन करने पड़ेगा, तो अंश और हर दोनों को साइन ए से डिवाइड करेंगे, तो हम लिख देंगे अंश और हर को साइन ए से भाग करने पर, तो क्या हो जाएगा कोस ए के नीचे साइन लिखेंगे, साइन के नीचे साइन, और इसी प्रकार 1 के नीचे साइन। अब हर में भी इसी प्रकार करेंगे, कोस के नीचे साइन लिखेंगे, साइन के नीचे साइन, और 1 बाई साइन। अब कोस ए बाई साइन ए क्या होगा कोट ए, फिर माइनस साइन ए सेम है तो ये कट जाएगा, कितना बच गया इसकी जगह पर 1 बच गया, प्लस 1 बाई साइन ए किसके बराबर हो जाएगा कोसिकेंट ए के। यूं ही यहाँ पर आ जाएंगे हम, कोस बाई साइन ए हमारे पास दे रखा है इसने, तो ये क्या आ गया कोट ए, साइन ए सेम है कट गया, कितना बच गया प्लस 1 माइनस 1 बाई साइन कोसिकेंट में चेंज हो गया। अब हम देखते हैं कि राइट में कोसिकेंट ए प्लस कोट ए है, नीचे कुछ नहीं है, तो हम ऊपर वाले को कुछ चेंज करके और नीचे वाला हम कट करेंगे। तो हम क्या करते हैं कोट ए प्लस कोसिकेंट ए इनको इकट्ठा कर लेते हैं, -1 बाद में लिख दिया, ये एज इट इज, हर को एज इट इज रखा हमने। अब 1 किसके इक्वल होता है कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो 1 की जगह हमने फार्मूला लिख दिया कोट ए प्लस कोसिकेंट ए, तो यूं का यूं रहा, फिर माइनस 1 की जगह हमने फार्मूला लिख दिया कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए।
अब फिर यहाँ फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ये एज इट इज लिख दिया, माइनस यहाँ पर फार्मूला लगेगा ए प्लस बी यानी कि कोसिकेंट ए प्लस कोट ए इंटू ए माइनस बी, कोसिकेंट ए माइनस कोट ए। नीचे वाली वैल्यू हमारी एज इट इज रह गई। अब हम देखते हैं कि कोट ए प्लस कोसिकेंट ए ये पार्ट और ये दोनों सेम है, तो हमने कोट ए प्लस कोसिकेंट ए को कॉमन ले लिया, तो कितना बच गया, माइनस से आगे ये 1 हो गया, माइनस क्योंकि ये चीज़ कॉमन ले ली तो इसका कोफिशिएंट यानी कि 1 बच गया। फिर माइनस आगे क्या बचा, आगे ये तो हमने कॉमन ले लिया, ये पार्ट बच गया और बाहर माइनस का निशान है, तो यहाँ पर हम ध्यान करेंगे कोसिकेंट ए तो माइनस का हो जाएगा और कोट ए क्या हो जाएगा, प्लस का। ठीक है, नीचे की वैल्यू एज इट इज। अब हम देखते हैं कि ये दोनों पार्ट इनमें सेम है, ठीक है, ऊपर नीचे वाला, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1 को आगे लिख देंगे, माइनस कोसिकेंट ए प्लस कोट ए बाद में लिख दिया। क्यों, क्योंकि ये जो पार्ट था ये इससे बिल्कुल मैच हो जाएगा। तो अब हम इन दोनों को जो मैच्ड पार्ट है उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे, ऊपर नीचे सेम वैल्यू है तो कैंसिल आउट हो जाती है। क्या बच गया, कोट प्लस कोसिकेंट, इसको हम कोसिकेंट प्लस कोट भी कह सकते हैं, यही हमारी राइट हैंड साइड हो जाएगी। 6th पार्ट को हम 4th के साथ समझ चुके हैं, 5th पार्ट अभी किया है। 7th पार्ट देखिए, इसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड ली साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कोस क्यूब थीटा माइनस कोस थीटा, इसको हमने चेंज करना है टेंजेंट थीटा में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ साइन हमने साइन थीटा कॉमन ले लिया तो इसके प्लेस पर बच गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि पावर 3 थी एक पावर कम हो गई कॉमन लेने से, यूँ ही नीचे हमने कोस थीटा कॉमन ले लिया। अब साइन बाई कोस थीटा क्या हो गया, टेंजेंट थीटा। 1 को हम क्या कह सकते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, इसकी वैल्यू 1 होती है तो 1 के प्लेस पर हमने ये लिख दिया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यूँ का यूँ ही नीचे 2 कोस स्क्वायर थीटा एज इट इज माइनस 1 के प्लेस पर हम कोस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर, तो माइनस का साइन स्क्वायर बचेगा क्योंकि एक पॉजिटिव है और 2 नेगेटिव हैं, तो माइनस साइन स्क्वायर मैंने ऐसे लिख दिया, प्लस का कोस स्क्वायर ये आगे लिख दिया, यूँ ही नीचे आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा माइनस कोस स्क्वायर, 2 कोस स्क्वायर में से 1 कोस स्क्वायर गया तो 1 कोस स्क्वायर बच गया और माइनस साइन स्क्वायर था। ऊपर नीचे सेम वैल्यू हैं, कट गई, क्या बच गया, केवल टेंजेंट थीटा बच गया, ये हमारा राइट हैंड साइड बन गई। तो ये 8th पार्ट हमारा बिल्कुल इजी पार्ट था। इसी प्रकार से 7th पार्ट इजी पार्ट था हमारा, 8th पार्ट भी इसी प्रकार से है। यहाँ पर साइन ए प्लस कोसिकेंट ए का स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सिकेंट ए का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये लिख दिया। इसी प्रकार से अगला जो पार्ट है उसमें भी a प्लस बी के स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा और उसको हम लिख देंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a के प्लेस पर यहाँ कोस और b के प्लेस पर सिकेंट लिखेंगे, लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इनमें जो सेम पार्ट हैं या जहाँ से फॉर्मूला बनता है उनको हम इकट्ठा कर लेंगे। जैसे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को इकट्ठा लिख दिया। फिर कोसिकेंट स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे। फिर हमने लिखा 2 साइन ए, कोसिकेंट का फार्मूला होगा 1 बाई साइन ए, यानी कि ये जो पार्ट है इसके बाद मैंने यहाँ पर इसको डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट फिर क्या किया, कोस स्क्वायर को हम आगे ले गए, सिकेंट स्क्वायर को हम बाद में लिखेंगे। पहले ये लिखते हैं 2 कोस ए एज इट इज, सिकेंट ए को कहेंगे 1 बाई कोस ए, यानी कि ये चीज़ मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी। ठीक है जी। अब क्या करते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या होता है 1। अच्छा, बच गया था हमारा कोसिकेंट। कोसिकेंट के लिए फार्मूला क्या होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, इसको कोट में चेंज कर देंगे क्योंकि राइट साइड में हमें क्या लेके आना है, टेंजेंट स्क्वायर कोट स्क्वायर। तो सिकेंट कोसिकेंट यदि कोट में चेंज होते हैं टेंजेंट कोट में तो उनको कर देंगे, तो यहाँ पर कोसिकेंट हमारा कोट में चेंज हो जाएगा, तो कोसिकेंट स्क्वायर की जगह लिख दिया 1 प्लस कोट स्क्वायर, और इसी प्रकार सिकेंट स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर। सवाल हमारा थोड़ा सा लंबा बन गया लेकिन बिल्कुल ईजी है, हम उनको फॉर्मूले में चेंज करते जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया और साइन स्क्वायर जमा कोस स्क्वायर की जगह लिख दिया 1, यहाँ पर अकेला 2 बच गया, लिख दिया। यूं ही यहाँ पर क्या होगा, कोस ए से कोस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बच गया 2 बच गया। फिर 1 प्लस 1 इनको ऐड करेंगे तो कितना आ गया 2 आ गया। फिर कोट स्क्वायर एज इट इज और टेंजेंट स्क्वायर एज इट इज, इनको हम काउंट करते हैं 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 2 कितने हो गए 7।
प्लस में टेंजेंट स्क्वायर और प्लस में कोट स्क्वायर, यही हमारी राइट हैंड साइड थी। 9th पार्ट में हम देखते हैं कोसिकेंट ए माइनस साइन ए इंटू सिकेंट ए माइनस कोस ए इज इक्वल टू 1 बाई टेंजेंट प्लस कोट ए। तो हम इसमें लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं, फिर राइट को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट में हमारे पास ये दिया हुआ था, लिख दिया। सिकेंट को कोसिकेंट साइन में चेंज कर देंगे, कोसिकेंट को 1 बाई साइन ए माइनस साइन ए एज इट इज। इसी प्रकार सिकेंट के लिए 1 बाई कोस ए हो जाएगा माइनस कोस। एलसीएम लेंगे, क्या आ जाएगा साइन ए, तो इसको साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा। यूं ही नीचे कोस ए आ गया तो कोस को कोस से करेंगे, कोस स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर ए और 1 माइनस कोस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर ए। तो कितना बन जाएगा हमारे पास, ये देखते हैं कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर बन गया, ये साइन स्क्वायर अपॉन कोस ए बन गया। तो कोस स्क्वायर से नीचे वाला ये कट गया, यूं ही इसकी पावर 2 से ये कैंसिल आउट हो गया, यानी कि पावर 1 बच गई, ये बच गया कोस ए इंटू में साइन ए। अब हम राइट को सोल्व करते हैं। राइट में 1 बाई टेंजेंट प्लस कोट, टेंजेंट को क्या कहेंगे साइन बाई कोस, प्लस कोट को कहेंगे कोस बाई साइन। अब इनको ऐड करेंगे तो नीचे हम एलसीएम लेंगे, क्या आएगा कोस ए इंटू साइन ए। साइन को हम साइन से मल्टीप्लाई करेंगे साइन स्क्वायर, कोस को कोस से करेंगे कोस स्क्वायर, जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे, ऊपर वाली भिन्न यानी कि 1, नीचे वाली को पलटेंगे तो कोस ए इंटू साइन ए ऊपर आ गया, और नीचे साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर को हम क्या कितना कहते हैं 1। तो अल्टीमेटली ये कितना बच जाएगा, ये 1 है, ये भी 1 हो गया, तो हमारे पास बच गया कोस ए इंटू में साइन ए। हम लेफ्ट साइड को सोल्व किया, उसमें भी कोस ए इंटू साइन ए ही आया था, तो इस प्रकार लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है। 10th लास्ट पार्ट हमारा दोनों ही साइड लेकर के हम सोल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ली, उसमें है 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर। टेंजेंट 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर क्या होता है सिकेंट स्क्वायर के इक्वल, और 1 प्लस कोट स्क्वायर होता है कोसिकेंट स्क्वायर के इक्वल। सिकेंट को हम क्या कहेंगे 1 बाई कोस, स्क्वायर है तो 1 बाई कोस स्क्वायर हो जाएगा। इसी प्रकार कोसिकेंट को 1 बाई साइन स्क्वायर कहेंगे। ऊपर वाली भिन्न 1 बाई कोस स्क्वायर एज इट इज, नीचे वाली भिन्न को पलट देंगे, साइन स्क्वायर ऊपर आ जाएगा नीचे 1 से साइन स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे, साइन स्क्वायर यूं ही नीचे हो जाएगा, कोस स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोस स्क्वायर हो जाएगा। साइन स्क्वायर बाई कोस स्क्वायर क्या होगा टेंजेंट स्क्वायर। ये हमने सिंप्लीफाई किया लेफ्ट हैंड साइड को, तो टेंजेंट स्क्वायर आ गया। अब हम राइट हैंड साइड लिखते हैं 1 माइनस टेंजेंट अपॉन 1 प्लस कोट का स्क्वायर। तो टेंजेंट और कोट को साइन कोस में हम चेंज कर देंगे। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर 1 माइनस साइन ए अपॉन कोस ए है, तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा कोस ए आ जाएगा, ये एलसीएम आ गया। तो 1 को कोस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोस ए माइनस साइन ए एज इट इज, और पावर 2 थी तो पावर 2 लिख दी। यूं ही नीचे फिर हम इनका एलसीएम लेंगे तो साइन ए आ जाएगा नीचे वाले पार्ट का, और साइन को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन ए माइनस कोस ए ये हो जाएगा, और पावर 2 थी तो नीचे भी पावर 2 कर देंगे। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन तो एज इट इज रह गई, कोस ए माइनस साइन ए, और इसका हमने स्क्वायर कर दिया, नीचे कोस स्क्वायर ए, इसका अलग से स्क्वायर कर दिया। ऊपर वाली फ्रैक्शन को मैंने लिख दिया। नीचे वाली फ्रैक्शन में क्या होगा, जो नीचे साइन ए था ये ऊपर चला जाएगा, और इसमें जो न्यूमरेटर था ये इसका डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो पावर 2 थी, साइन स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो पोर्शन है ये इसके सेम हो सकता है, बशर्ते हम कोस ए को आगे लिख दें, साइन ए को पीछे लिख दें, पावर 2 है ही। तो इसमें a माइनस बी का स्क्वायर कहें या b माइनस ए का स्क्वायर कहें, दोनों सेम रहते हैं, तो इसलिए हमने इनको चेंज कर दिया, कोस को आगे और साइन को पीछे कर दिया। अब दोनों सेम हैं, ये कैंसिल आउट हो गए। कितना बच गया साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर किसके इक्वल होता है टेंजेंट स्क्वायर के। तो हम देखते हैं कि लेफ्ट को हमने सोल्व किया तो भी टेंजेंट स्क्वायर आया था, और राइट को सोल्व किया तो भी टेंजेंट स्क्वायर आया है, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल बन गई। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके सुझाव कीमती हैं। कमेंट बॉक्स में डाल जा करके आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक्स ऑफ ऑल।